सेनेट इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी और सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सिंध में 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब। इस्लामाबाद में 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2, अक़लियत की 1 नशिस्त पर वोटिंग। बलोचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेंट इंतखाबात मुलतवी। अपोजिशन ने सेंट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे 25 अरकान से हलफ नहीं लिया गया, पहले हलफ फिर इलेक्शन करवाए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। नौमुंतखब अरकान से हलफ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। सेनेट के गैर फाल रहने का इम्कान। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न हो सका। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी इल्तवा का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीरी का मरहला मुकम्मल। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वें अपोजिशन लीडर बने, अपना चैम्बर संभाल लिया। पार्टी अरकान की उमर अयूब को मुबारकबाद। चैम्बर संभालने के बाद अपोजिशन लीडर ने दुआ कराई। उमर अयूब का कहना था कि पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और आवाम के लिए काम करना है। अपोजिशन को मुत्तहिद करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, महंगाई, लाकानूनियत, बिजली वगैरह के इशूज़ पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर का जायजा। नवाज शरीफ ने सेनेट की सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक खसूसी हिदायत जारी की। अवाम को रिलीफ देने पर जोर। कहा, हमें अपने मंशूर पे अमल और फोकस करना चाहिए। अवाम की हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की GB के तीनों डिवीजन्स में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत। हलफ नहीं लेने देंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन में 90 रोज में इंतखाबात कराना होता है, नहीं कराए गए। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया गया, निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। ये सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आइनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक करारदाद पास करेंगे। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आज़ाद करार। पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन आने तक अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। 720 सफ़ात के दस्तावेजात मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम शामिल था। स्पीकर का ये करार देना कि हम आज़ाद हैं मुनासिब नहीं। उमर अयूब का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का परफॉर्मा सबसे साइन कर रखा है, सबसे मुंतखब हुए हैं, हमसे निशान छीना गया, हराने की कोशिश की गई। जो मर्जी कर ले, अवाम बानी तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। जल्द वाइट पेपर शाया करेंगे। जो मुकाबला करने बैठे हैं वो बाइकआउट करके गए थे। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। फैसल वादा पीपल्स पार्टी में नहीं है। सरफराज राजड़ को रिटायर करना पार्टी का फैसला था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जीत का यकीन। कहते हैं सूबे के हालात अभी संभले नहीं। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमन और अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। बताया गया जनवरी फरवरी में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था।
स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम गैर पायदार करार, सब्सिडीज और ग्रांट्स मईशत पर बोझ हैं। तवानाई समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात नागुज़ेर हैं। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान से मुतल्लिक डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवां साल मुआशी शरह नमू 3.5% की बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। महंगाई की इसके मुकाबले में 26% रहने का इम्कान है। आइंदा बरस शरह नमू 2.3 और महंगाई 15% पर आ जाएगी। कर्जों की शरह में मामूली कमी की तवक्को है। पेंशन और सिविल सर्विसेज के शोबे में भी इस्लाहात नागुज़ेर करार दे दी। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोलियां तलब, 3 मई तक जमा कराने की हिदायत। निजकारी कमीशन हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे और 49% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा। सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। उधर जजिस के खत पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की दरख्वास्त दी। एतजाज़ अहसन ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अफराद अदलिया को दबाव में लाने के जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी का हुक्म दिया जाए। खत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की। जजिस को धमकाने और अदलिया में मुदाखलत पर मसाली सजा देने की इस्तदा। मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, इसीलिए हमने कहा कि अपना YouTube चैनल चलाएंगे। ऐसी खबरें चलती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। मेरी अहलिया से मुतालिक झूठी खबर चला दी। हम सुबह से रात तक क्या वजाहतें ही देते रहे। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में रिमार्क्स। कहा ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें। थोड़ा सा खौफ कर लें, हमारा नहीं तो अल्लाह ताला का खौफ कर लें। कभी कभी सच भी बोल लिया करें। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन की दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस की हिदायत पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने आजम खान का 164 का बयान पढ़ा। अदालत ने रिमार्क्स दी कि कैसे हो सकता है कि एक बयान में कुछ और है और दूसरे में कुछ और। चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि क्या आपने आजम खान पर जरा की थी, क्या उस वक्त आपने ये कहा था जब कहा है। वकील ने बताया कि जरा हमने नहीं, सरकारी वकील ने की थी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मअतल। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। अब्दुल खालिक PB 51 से रुकन मुंतखब हुए। अबासीन अचकजई और असगर अचकजई ने कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में कामयाब काबीना साजी पर मुशावरत भी जारी। जहूर बलीदी, सादिक इमरानी, सरफराज डोम की, जिया लांगू, अब्दुल रहमान खेतरान को वजीर बनाने का इम्कान। सूबाई काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर होंगे। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान तैयार। हंगामी बुनियादों पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। गलियां पक्की, टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ड्रेनेज लाइनों की बहाली का भी असूली फैसला। वासा को तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई की मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें।